नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। नए और पुराने पार्लियामेंट को लेकर लोगों की अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार हैं। फिलहाल हम पुराने पार्लियामेंट की नहीं, नए पार्लियामेंट की बात करेंगे, क्योंकि अब जो बनने जा रहा है वो नया पार्लियामेंट बनने जा रहा है, जो बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बनने वाला है। उस पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या होगा, कैसे बनेगा, कितनी जगह में बनेगा, वो हम सब अभी आपको बताने वाले हैं। फिलहाल 10 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट का शिलान्यास किया था। केंद्र सरकार जो है इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही उत्साहित नज़र आ रही है और इसका शिलान्यास भी हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी इसका निर्माण करने के लिए मनाही की है, अपनी मंजूरी नहीं दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसका जो न्यू पार्लियामेंट है, इसका अभी जो कार्य है, जो निर्माण है, अभी शुरू नहीं कराया जा सकता। हाई कोर्ट ने जो इससे जुड़े, पार्लियामेंट से जुड़े जो पेपर हैं, कागजात, दस्तावेज हैं, जो याचिका है, उनको पूरा करने के लिए बोला है। जब तक दस्तावेज तैयार नहीं हो जाते हैं, कागजी कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक इसका जो निर्माण है वो शुरू नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ इसका शिलान्यास करने की और जो कागजी याचिका है उनको तैयार करने की मंजूरी दी है। आने वाले समय में या फिर बात करें वर्तमान समय की, जो सांसद परिषद है वो बढ़ेगा। जो पुराना सांसद है हमारा, वो इन सब का बोझ उठाने में सक्षम नहीं है। इसे और एक कारण और है कि नया संसद भवन क्यों बनाया जा रहा है, न्यू पार्लियामेंट क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो जैसे भी मैंने बताया कि आगे जो सांसद परिषद बढ़ेगा उसको पुराना वाला जो पार्लियामेंट है वो उसको उठाने में सक्षम नहीं है, इसलिए न्यू पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। और जो पुराना पार्लियामेंट है उसको लगभग वो 100 साल होने वाले हैं, उसको पुराना हो गया। और जो सभी मंत्रालयों के ऑफिस हैं वो पुराने पार्लियामेंट से काफ़ी दूर दूर होने की वजह से मंत्रालयों को कोऑर्डिनेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए जो न्यू पार्लियामेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये दिया गया है कि जितने भी मंत्रालय के ऑफिस हैं वो पार्लियामेंट के पास में ही बनाए जाएंगे, ताकि किसी को भी कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत ना हो। पुराने पार्लियामेंट की दिक्कत क्या है? पुराने पार्लियामेंट में दिक्कत यह है कि उसमें कहीं ज़्यादा रिपेयरिंग की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सही होना है, उसका जो ऑडियो वीडियो की परेशानी है उसमें भी सुधार करना पड़ेगा, इसीलिए नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि जो न्यू पार्लियामेंट बनने जा रहा है इसको डिज़ाइन कौन कर रहा है और इसको बनाने का जो जिम्मा है वो किसे सौंपा गया है। जो न्यू पार्लियामेंट की डिज़ाइन है वो तैयार किया है गुजरात के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। इन्होंने न्यू पार्लियामेंट की जो डिज़ाइन है उसे तैयार किया है। और जो न्यू पार्लियामेंट का जो ठेका है वो किसे सौंपा गया है? वो सौंपा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। सितंबर 2020 को इसकी बोलियां लगाई गई थी। जो न्यू पार्लियामेंट बन रहा है ये पार्लियामेंट हाउस प्लॉट नंबर 118 पर बनाया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इमारत के अलावा 10 नई और बिल्डिंगें बनाई जाएंगी इंडिया गेट के आसपास, जिनमें 51 मंत्रालयों के ऑफिस बनाए जाएंगे। नया जो पार्लियामेंट बन रहा है उसमें क्या खास है? सबसे खास सहूलियत यह है कि आधुनिक फैसिलिटी होंगी बिल्डिंग के अंदर, ताकि जो कामकाज है वो अच्छे से चल सके। दूसरी बात, ये जो सांसदीय लोग हैं उनको अच्छा फील हो सके, यानी कि अच्छा महसूस हो सके, इस तरह की पार्लियामेंट के अंदर व्यवस्था की जाएगी। जो न्यू पार्लियामेंट है उसको 2022 तक बनाने का लक्ष्य लिया गया है। 2022 में संसद का सत्र
न्यू बिल्डिंग के अंदर मनाया जाएगा। नई बिल्डिंग के निर्माण पर सीधे तौर पर 2000 लोग और अप्रत्यक्ष रूप से 9000 लोग जुड़ेंगे। संसद की नई इमारत 64,500 स्क्वायर में फैली होगी और जिस नई बिल्डिंग को बनाने का जो खर्चा आएगा वो 971 करोड़ रुपए का होगा। और जो नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा ये भूकंप विरोधी भी होगा, यानी कि अगर भूकंप आता है तो इस पार्लियामेंट पर उसका जरा सा भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लोकसभा थी उसमें 590 लोगों की बैठने की जगह थी, लेकिन जो न्यू लोकसभा होगी उसमें 888 सीटें होंगी लोगों के बैठने के लिए। नए सांसद के अंदर क्या होगा? नए सांसद जो बन रहा है, पार्लियामेंट जो बन रहा है उसके अंदर कैफे होगा, लॉन्ज होगा, डाइनिंग रूम होगा, मीटिंग के लिए अलग से रूम होगा। बाकी जो मीटिंग के अलावा जो बाकी कर्मचारियां हैं उनके लिए हेडटेक ऑफिस भी वहां पर बनाए जाएंगे और न्यू पार्लियामेंट को इस तरह से निर्माण किया जाएगा उसका कि आगे जाके अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आसानी से उसको मेंटेनेंस किया जा सके। ये थी न्यू पार्लियामेंट की विशेषताएं जो हमने आपको बताई हैं। अब आप जानते होंगे कि न्यू पार्लियामेंट के अंदर क्या होने वाला है और पुराने पार्लियामेंट के अंदर क्या था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।